के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण। 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा की। महात्म की चर्चा इसलिए की, मतलब होता क्या है, मतलब विशेषता। जब तक हम किसी चीज की विशेषता को नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति मुझे प्रेम नहीं हो सकता है, उसके प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं हो सकता है। और जब हम उसकी विशेषता को जान जाते हैं तो हमारा मन उसके प्रति लालायित होने लगता है। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई परती, बिनु परती होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत निराई, प्रीत बिना नहीं भगत धिड़ाई, में खगपत जल के चिकनाई, जिम खगपत जल के चिकनाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। जाने बिन न हुई परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने, श्री व्यास जी महाराज ने महात्म की चर्चा की। हम आप सभी लोग आज महात्म की चर्चा श्रवण करेंगे कि भागवत को सुनने से होता क्या है, किसने क्या किया, किसे क्या मिला। आज वो भाव को हम आप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन, आनंद घन। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व का उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं और भगवान विश्व का संहार करते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं जो 3 तापों से भगवान परे हैं। तापत्रय विनाशाय, कौन कौन ताप हैं? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं। पर वो परमात्मा से परे है। ऐसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान के। परम भागवत श्री सुखदेव स्वामी अपने माता के गर्भ में 12 साल तक निवास किया।
12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में निवास किए। सुखदेव स्वामी माँ के गर्भ से ही मंत्रों का उच्चारण करते, वेद धुनि करते हैं। ये भाव व्यास की पत्नी जब सुनती, एक दिन व्यास जी महाराज से कहा, महाराज 12 वर्ष हो गए आपके पुत्र को हमारे गर्भ में रहते हुए, कृपया से कहो बाहर आए। व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, अरे बेटा मां के गर्भ से बाहर तो आओ। सुखदेव स्वामी गर्भ से ही बोल बैठे, नहीं मैं नहीं आने वाला। कहा क्यों? कहा जैसे मैं आऊंगा वैसे विष्णु की जो माया है ना वो मुझे तुरंत पकड़ लेगी, तो मैं ये माया के चक्कर में बढ़ना नहीं चाहता। कहा नहीं माया आपको नहीं सताएगी। कहा ना, ये बात भगवान आकर कह देंगे तब मैं मानूंगा। भगवान आकर के कहे हैं, बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। भगवान ने कहा, तब सुखदेव स्वामी 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर आए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। जन्म होते ही तुरंत वन को जाने लगे। पिता ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? पर पिता की बातों को ध्यान नहीं दिया। माँ ने भी कहा, रे बेटा जरा तुम्हारा नामकरण संस्कार हो जाए, क्षौरकर्म संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब जाना। पर किसी की बात सुखदेव स्वामी नहीं सुने, चले जा रहे हैं। और व्यास जी महाराज पीछे पीछे, पुत्र पुत्र रुक जाओ कहते हुए जा रहे हैं। वृक्ष लोगों ने उपदेश दिया है, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा, रे मेरा बेटा जन्म ही वन को जाने लगा। कहा, रे महाराज आपका बेटा तो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में बात करने वाला है, ये लोगों का कल्याण करने के लिए जा रहा है। संत महापुरुष दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। मुझ वृक्ष को देखो, हर प्रतिवर्ष हमारे हजारों पुत्र होते हैं, हजारों फल होते हैं, लेकिन कोई डंडा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई आकर के मुझे हिला करके मेरे फलों को लेकर चला जाता है, लेकिन मैं किसी को इनकार नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वृक्ष कभो ना फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। कभी फल अपना स्वतः नहीं खाता है, नदी स्वतः अपने जल स्वतः नहीं पीती है। उसी प्रकार संत व्यास जी महाराज लौट आए हैं। ऐसे सर्वभूत सुखदेव स्वामी कंदरा में जाकर के भजन करने लगे हैं। जिस तरह आज हम आप सभी लोग यहाँ बैठकर भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे शास्त्रों में कथा का स्थान बताया है जहाँ से कथा का उत्पत्ति हुआ है। ऐसी जगह जिनका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 सौनकार ऋषियों के मध्य में श्री सुखदेव स्वामी का आगमन होता है, श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज के आते ही 88,000 सौनकार ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। महाराज सूत जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो महाराज?
ना मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, ना आपसे ज्ञान में बड़ा हूँ। आप हजारों हजारों वर्ष आपकी आयु है और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये अशोभनीय है। उल्टी गंगा मत बहाओ महाराज। संतों ने कहा महाराज, शास्त्र कहता है कि वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धस्य तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है उसे धनवान कहा जाता है, कोई बल में बड़ा होता है उसे बलवान कहा जाता है, कोई आयु में बड़ा होता है तो वयोवृद्ध कहा जाता है। लेकिन महाराज इन तीनों से श्रेष्ठ कौन है? कहते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा होता है तो सबके लिए पूजनीय एवं वंदनीय होता है। इसलिए हे महाराज, आप हम सबसे ज्ञान में बड़े हो, इसलिए आप पूजनीय हो। आप बताने की कृपा करो। और आज हम लोग कथा नहीं सुनना चाहते हैं, कथा हमने बहुत सुनी। कहा मैं कथा का सार तत्व सुनना चाहता हूं, और ऐसी कथा हो जो मेरे कानों के द्वारा रस का काम करे। सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसा। हे सूत्री महाराज, ऐसी कथा सुनाइए जो मेरी कान का काम करे, क्योंकि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। हम लोग अज्ञानी, आप अपने सूर्य से, करोड़ों सूर्य से एक सूर्य की किरण हमारे हृदय पटल पे डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। अच्छा महाराज, ये बताने की कृपा करो, वैष्णव लोग माया से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, लोगों को बहुत जल्दी अपने में बांध लेती है। माया मुझे भागने नहीं देती है, एक दूसरे से पकड़ कर रख देती है। तो माया से बचने के लिए महाराज क्या करें? क्योंकि आप के ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु जिस पर कृपा कर देते हैं फिर उसकी जय जयकार पूरे संसार में होती है। हे सूत जी महाराज, आप पे गुरु की विशेष कृपा है, और बिना गुरु कृपा के इस संसार से लोग तर नहीं सकते। इस भवरूपी संसार से तरना है तो गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो भी रंग शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो भी रंग शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो भी रंग शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो भी रंग शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना इस संसार रूपी भव से कोई तर नहीं सकता।
गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे, किसी गांव में कहते हुए जा रहे थे कि मुझे कोई 20,000 रुपए दे, भगवान से मिला देंगे। गांव में कहते हुए जा रहे थे, पर पंडित जी महाराज की बातों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा अगर भगवान पैसे से मिलते होते तो आज शायद घर घर भगवान होते हैं? पंडित जी की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसी गांव में एक भोला भाला व्यक्ति रहता है। उसके कानों में जैसे ये शब्द पड़ा कि 20,000 रुपए में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अपने एक मकान को बेच दिया और 20,000 रुपए लेकर के आया पंडित जी के पास। महाराज, ये पैसा आप ले लीजिए और मुझे भगवान से मिला दीजिए। आप भगवान से मिलना चाहते हो? जरूर। अच्छा, पैसे को लिया, जेब में रखा। कहा बेटा आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। कहा जो कहोगे सो करने के लिए तैयार हूं, पर भगवान से मिला दो। कहा बेटा अब तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। कहा अच्छा, कहा कहा ठीक है महाराज। गुरु दीक्षा दे दिया। गुरु दीक्षा देने के बाद कहते हैं बेटा जाओ इस घर में बैठकर इस मंत्र का तुम उच्चारण करो, इस मंत्र का तुम जाप करो। जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा तब तक तुम दरवाजा को मत खोलना। जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा तब तक दरवाजा को मत खोलना। अंदर से सिटकनी लगाकर बैठ जाना, इस मंत्र का जाप करना। कहा जैसी आज्ञा। गुरु की बातों पर इतना निष्ठा, इतना विश्वास। घर में गया है, अंदर से सिटकनी बंद किया है और गुरु के द्वारा बताए मंत्र का उच्चारण करना, जाप करना प्रारंभ कर दिया। जाप करते करते 2-3 दिन बीता है। भगवान को चिंता होने लगी, कहीं मेरा जाप करते करते का प्राण निकल गया तो मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। चलकर जरा दर्शन दो। भगवान आए हैं और जब भगवान पहुंचे गेट पर आवाज लगाई, बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गया। पूछा कौन, कहां, किससे, क्या काम है, आप कौन हो? भगवान ने अपना परिचय दिया। जिनके लिए तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, जिनके लिए जाप कर रहे हो, वही मैं भगवान हूं। उस भोले भाले भक्त ने कहा अगर आप भगवान हो तो चले जाओ। हाँ क्यों? कहा जब तक हमारे गुरुजी नहीं तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। गुरुजी कह गए थे जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। वो बात दिमाग में बैठ गई है। कहा जब तक हमारे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप चले जाओ। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है, हाँ? मेरे लिए इतना तपस्या कर रहा है और मैं आ गया तो कह रहा चले जाओ। भगवान चले गए। फिर 2-3 दिन बीता, फिर भगवान से नहीं रहा गया, फिर आए। अरे बेटा दरवाजा तो खोलो। कहा कौन? कहा वही प्रश्न, कौन, किससे, क्या काम है? भगवान ने परिचय दिया, फिर मैं भगवान हूं। कहा जब तक हमारे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक मैं दरवाजा को नहीं खोलूंगा। भगवान ने कहा लग रहा है भगवान गुरु जी को ही ढूंढना पड़ेगा। इस बार भगवान बैकुंठ नहीं गए, इस बार गुरु जी को ढूंढना पड़ेगा। किसी गांव में पंडित जी महाराज पत्रा खोल करके कुछ देख रहे थे। भगवान पहुंचे। अरे पंडित जी हमारे भोले भाले व्यक्ति को कमरे में बंद करके चले आए हो, जरा चलकर उसे छुटकारा दिलाओ। पंडित जी और गुरुजी साथ, गुरुजी और भगवान साथ में आए हैं। दरवाजे के एक कोण पर गुरुजी खड़े हो गए हैं, दूसरे कोण पर भगवान खड़े हो गए हैं। गुरुजी ने आवाज लगाई है बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और जैसे गुरु की बात उस भक्त के कानों में पड़ी है, हड़बड़ा करके दौड़ करके आया, दरवाजा को खोलता है। जब दरवाजा को खोला तो क्या देखता है कि एक तरफ गुरुदेव खड़े हैं,
एक तरफ भगवान खड़े। अब वो विचार करने लगा कि मैं प्रणाम किसको पहले करूं। अगर गुरु को प्रणाम करता हूं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, और भगवान को करता हूं तो गुरु नाराज हो जाते हैं, तो मैं किसको प्रणाम करूं। निवेदन कर बैठा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिला। गुरु जी से कहा, गुरु जी आपकी विशेष कृपा, आज आपने गोविंद को तो मिला दिया, मैं पर प्रणाम किसको करूं। भगवान बोल बैठे, बेटा इस समय तुम्हारे गुरु जी ही श्रेष्ठ हैं, गुरु को प्रणाम करो। कहा कैसे? कहा अगर ये 20,000 रुपए की बात नहीं कहे होते, 20,000 भगवान को मिला देंगे, तो तुम 20,000 रुपए इन्हें नहीं देते, और 20,000 रुपए नहीं देते, और ना 20,000 रुपए दे करके ना इन्हें तुम गुरु बनाते, ना ये तुमको चेला बनाते, ना ये मंत्र देते, ना तुम इतना निष्ठा भाव से इसको जाप करते। क्योंकि भगवान के मंत्र को जिस निष्ठा भाव से जो जाप करता है, उसे शीघ्र ही शीघ्र परमात्मा मिल जाते हैं। नवधा भक्त में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मंत्र जाप मामा रह विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम रह विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्रों का जाप दृढ़ और विश्वास के साथ जपा जाएगा तो मंत्र शनै शनै धीरे धीरे जागृत हो जाएगा, और वो परमात्मा धीरे धीरे हमारा हृदय पटल में प्रकट होगा। लेकिन मंत्रों में विश्वास हो, जहां विश्वास होगा वहीं परमात्मा प्रकट होगा। भगवान विश्वास करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम भगवान को जब याद करेंगे तो परमात्मा दूर कहीं नहीं रहते। संसार के लोगों को तो हम बहुत याद करते हैं, लेकिन भगवान को बहुत कम याद करते हैं। संसारिक लोगों को हम बहुत कुछ कर देते हैं हमारे नाम से, या हमको मेरे बारे में या मेरा कुछ काम कर देते हैं, तो दिन में अगर 10 बार मिलेंगे तो 10 बार हम उनकी जय जयकार करेंगे, भैया आपकी शुक्रिया है, आपकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सर्वस्व दिया, लेकिन हम आप कभी नहीं कहते हैं प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपको शुक्रिया है। ये निवेदन कभी नहीं करते हैं। भगवान से निवेदन करना चाहिए, प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दे दिया, पैर दिया, हाथ दिया, नाक दिया, कान दिया, मुंह दिया, बोलने के लिए वाणी दी। अभी भगवान गूंगा बना देते तो हम बोल पाते, आंख के काना बना देते तो हम देख पाते, कान का बहरा बना देते तो क्या मैं भगवान को सुन पाता? ये भगवान की असीम कृपा है जो परमात्मा ने हमें सर्वस्व दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भाव के साथ ताली की स्वागत करते हुए मस्ती के साथ जय जय। प्रेम से जय जय। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तुम्हारा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय जय। जय हो। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली थी दामन तूने भर दिया है, जो काली थी दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। प्रेम से और भजन की अंतिम लाइन। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी बंदगी
तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया।